ADHD और ऑटिज्म पे बात कर रही हूँ और बच्चों में ये चीज़ें शुरू में जब डिटर्मिन होना शुरू होती है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए तो उनमें ये फिर इश्यूज हो जाते हैं, तो हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। मैं तो रेड मीट नहीं खाती और उसके बाद आगे बच्चों को भी नहीं खिलाती है, तो उनमें इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, साथ विटामिन ए की भी कमी हो जाती है। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और आज मैं बात करने लगी हूँ कि अगर आपके बच्चों को ADHD है, ऑटिज्म है या इन जनरल उनके बिहेवियरल इश्यूज हैं, नींद के इश्यूज हैं, मूड के इश्यूज हैं, लर्निंग, मेमोरी, फोकस, अटेंशन के इश्यूज हैं, अलर्ट रहने के इश्यूज हैं, तो आपको किस डाइट में किस चीज़ का ख्याल रखने की जरूरत है, कौन सा केमिकल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से विटामिन और मिनरल्स मिलकर उसको ये बना रहे हैं, उसकी कमी से और आपकी कौन सी कोताहियों से जिस्म में ये कम हो जाते हैं। और अच्छे खासे बच्चे सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ADHD और ऑटिज्म का शिकार हो सकते हैं और हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे केसेस इसकी वजह से हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस इसकी वजह से हो सकते हैं और बहुत सारे केसेस अगर इसकी वजह से नहीं भी हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट न्यूट्रिशन की इन चीज़ों का ख्याल रख के हो सकती है। एसिटाइलकोलिन की मैं बात करने लगी हूँ। एसिटाइलकोलिन हमारी बॉडी में हार्मोन की तरह भी काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ये हमारा अटेंशन, बच्चों का, बड़ों का, क्योंकि मैं ADHD और ऑटिज्म पे बात कर रही हूँ और बच्चों में ये चीजें शुरू में जब डिटर्मिन होना शुरू होती है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए तो उनमें ये फिर इश्यूज हो जाते हैं, तो हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। आपका अलर्टनेस, आप अवेक रहेंगे या नहीं, आपको स्लीप ठीक आएगी या नहीं, आपको चीज याद कितनी रहेगी, यानी आपकी मेमोरी वो याद होगी किस तरह और वो याद कितनी रहेगी, मेमोरी यानी उसकी रिटेंशन, आपकी लर्निंग, आपका फोकस, हर चीज का तयन एसिटाइलकोलिन करता है। एसिटाइलकोलिन आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी जो आपका सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको भी कंट्रोल करता है। आपकी जो वेगस नर्व है जो आपके गट ब्रेन एक्सिस, गट और ब्रेन को कनेक्ट करती है, एसिटाइलकोलिन उसका भी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर एसिटाइलकोलिन में प्रॉब्लम होगी तो इन सब चीज़ों में आपके पास प्रॉब्लम होगी। एसिटाइलकोलिन को डाइट में लेने का बेहतरीन जरिया है एसिटाइलकोलिन, एसिटाइल और कोलिन से बने कि आप कोलिन वाले खाने लें। कोलिन अंडे की जर्दियों में है, कोलिन आपके पास रेड मीट में है। इसके साथ साथ कोलिन का एक और फायदा है कि आपको फैटी लिवर होने से भी बचाता है। तो अपने बच्चों की डाइट में अगर उनको बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं तो अंडे की जर्दियाँ 3 से 4 आप डेली बेसिस पे इंक्लूड रखें, ऑफ कोर्स होल एग्स के साथ, और आप उनकी डाइट में रेड मीट इंक्लूडेड रखें। ये जो माएँ खुद भी आउच मैं तो रेड मीट नहीं खाती और उसके बाद आगे बच्चों को भी नहीं खिलाती हैं, तो उनमें इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, साथ विटामिन ए की भी कमी हो जाती है। ठीक है ना। तो अपने बच्चों को ये एसिटाइलकोलिन देने के लिए उनको रेड मीट, बीफ लिवर और ये फिश जो है ये चीज़ें खिलाएं। और मैं बता दूं कोलिन बॉडी में तब काम करता है जब ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा कोलिन मौजूद हो। तो अपने बच्चों की डाइट में 3-4 अंडे रखें रोज़, कोई इससे दिल की बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होता। अंडे की जर्दी तो सोने का खजाना है। अदर देन दैट एसिटाइलकोलिन को बनाने में आपके पास विटामिन B5 काम आता है। B5 आपके पास अगर आपके बच्चे ग्रेन्स लेते हैं, होल ग्रेन्स लेते हैं, जवार बाजरे की रोटियां आप अपने बच्चों को खिलाते हैं और ये पास्तों की और पिज़्ज़ों की आप लोग अपनी जान को आराम देने के लिए तकलीफ नहीं करते हैं, तो और अगर उसके साथ साथ आप अपने बच्चों को डेयरी देते हैं, एनिमल अगर उनको सूट करती है, नहीं भी करती है तो कोई नुकसान नहीं है, प्लांट बेस्ड डेयरी दे सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स दे सकते हैं, तो B5 की उनके जिस्म में कमी नहीं होगी। नट्स और अगर आप देते हैं। मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों इसको बनाने में काम आते हैं। मैंगनीज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मौजूद है, नट्स में मौजूद है, मैग्नीशियम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मौजूद है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद है। और एक और चीज जो बनाने के काम आती है दैट इज जिंक। जिंक का रिचेस्ट सोर्स आपके पास शेलफिश है और रेड मीट है। उसके अलावा ये नट्स और सीड्स में भी मौजूद है। ये चीजें आपके बच्चों की खुराक में होनी चाहिए डेली बेसिस में, तो उनको ये सब इश्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट चीज जो इसमें आप बच्चों को ये बनाने के काम आती है दैट इज दी ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। जितना प्रेग्नेंट औरत के जिस्म में ओमेगा-3 फैटी एसिड जरूरी हैं ताकि आपके बच्चों का विजन, उनके दिल की हेल्थ, उनके दिमाग की हेल्थ, उनके दिमाग की ग्रोथ, उनकी स्किन, ये सब चीज़ें अच्छी हों, उतना ही ज़िंदगी में बाद में भी ज़रूरी है। ओमेगा-3 के रिचेस्ट सोर्स आपके पास फैटी फिश होता है, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, अंडे की जर्दियाँ होती हैं, एनिमल डेयरी होता है। गुड स्लीप, खुद भी वक्त पे सोएं ताकि बच्चों को बात करने के काबिल हों आप और बच्चों आपके बिहेवियर की अक्कासी करें और बच्चे भी वक्त पे सोएं। जब आपके बच्चे टाइम पे नहीं सोते हैं तो बचपन से ही उनके मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल में इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं, यानी रिलैक्सिंग हार्मोन में और स्ट्रेस हार्मोन में। ये रिलैक्सिंग और स्ट्रेस हार्मोन में जब इंबैलेंस शुरू होता है तो मेलाटोनिन जब नीचे जाता है, एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन खराब हो जाती है और ये तभी आप कहते हैं बच्चे का बिहेवियर पहले तो बिल्कुल ठीक था, जब से 3-4-5 साल का हुआ है तो 3-4-5 साल का हुआ है तो आपने अपने बच्चे की स्लीप रूटीन खराब की। और एक और वजह जब से आपका बच्चा 3-4-5 साल का हुआ है जो हुआ है इंसुलिन सेंसिटिविटी। बच्चे में इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी एसिटाइलकोलिन की उतनी ही कमी होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है पुअर स्लीप हाइजीन से, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है जंक फूड से, शुगर से, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से, व्हाइट ब्रेड
से, पास्तों से, बेकरियों से, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों की ज़िंदगी से निकालें, लेकिन पहले अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो बच्चों की ज़िंदगी से निकलेगी ना, अपनी से भी निकालें, ठीक है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जितने बच्चों की बॉडी में बढ़ती जाएगी, एसिटाइलकोलिन प्रोडक्शन अच्छी होती जाएगी। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं माशाल्लाह जिनको ऑटिज्म और ADHD का इलाज हुए। 2 प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च किए हैं जो कि आपके पास विटामिन B5, B12, B9, जिंक, आयरन, विटामिन C, इन सब का रिच सोर्स है। ऑटिज्म, ADHD और इन जनरल सब बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए खास करके लॉन्च किए हैं, नट्स और सीड्स ग्राइंड करके। ऑथेंटिक 100% ऑर्गेनिक मेरे प्रोडक्ट्स हैं, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप क्लिक कर सकते हैं, आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, डब्बों के ऊपर सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं। एक है ब्रेन टाइट और एक है प्रोगेन। वो माएँ जो चाहती हैं उनके बच्चों का वजन भी बढ़े, वो उनको प्रोगेन भी साथ दे सकती हैं। और इसको बेहतरीन देने का टाइम ये है कि प्रोगेन और ब्रेन टाइट को आप 1-1 चम्मच मिक्स करके दूध में रात के टाइम दें। अगर आप वजन नहीं बढ़ाना चाहते तो आप खाली ब्रेन टाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को एनिमल डेयरी सूट नहीं करते, प्लांट बेस्ड डेयरी में आप दे सकते हैं। आप चाहें तो सुबह के टाइम ब्रेन टाइट और रात के टाइम प्रोगेन भी दे सकते हैं। ये फोर्टिफाइड है इन B विटामिन से, विटामिन C से, जिंक से, जिन सारी चीज़ों की मैंने बात की है, क्योंकि इसमें नट्स और सीड्स हैं तो जिंक भी है इसमें मौजूद। ये आपके बच्चों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपने उन सारी हदायत, नेचुरल फूड आइटम्स और लाइफस्टाइल चेंजेस का ख्याल रखना है जिसके बारे में मैंने बात की है। ये सब करें और फिर असर देखें। आई सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।